हमारा नोज यानी हमारा नाक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का गेटवे है। हमारा नोज अराउंड 1 ट्रिलियन स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हमारा नोज काम कैसे करता है और आखिर कैसे हम अपने नोज की मदद से किसी भी ऑर्डर को स्मेल करते हैं। हमारा नोज स्मेल के अलावा और भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिन्हें हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हमारे नोज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर हमारा नोज अंदर से कैसा होता है। हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट स्पेस को नेजल कैविटी कहा जाता है। हमारा नोज एक वाल के जरिए से 2 नेजल कैविटीज में डिवाइडेड होता है, जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। नेजल कैविटीज की एक्सटर्नल ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। अगर हम एक्सटर्नली अपने नोज को देखें तो हमारी आईब्रोज के बिटवीन प्रेजेंट रीजन को रूट ऑफ द नोज या नेजल रूट कहा जाता है। नेजल रूट हमारे नोज का टॉप होता है, जो हमारे नोज को हमारे फोरहेड से ज्वाइन करता है। हमारे नोज की टिप को एपेक्स कहा जाता है। अब ये जो हमारे नेजल रूट से टिप ऑफ द नोज यानी एपेक्स तक जो राउंडेड बॉर्डर है, इसे डॉर्सम कहा जाता है। हमारे नोज की टिप यानी कि एपेक्स की दोनों साइड पर एलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक राउंड कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। हमारा नोज बहुत सी बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे नोज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप अपने नोज के इस पार्ट को टच करें तो आपको फील होगा कि ये पार्ट हार्ड है, और अगर आप इस पार्ट को टच करें तो आपको फील होगा कि ये ऊपर वाले पार्ट की निस्बत थोड़ा सा सॉफ्ट है। दरअसल आपके नोज के ऊपर वाले पार्ट में बोन प्रेजेंट होती है, जिसे हम नेजल बोन कहते हैं, और आपके नोज के लोअर पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अपर कार्टिलेज हमारे नोज की साइड को सपोर्ट करती है, और लोअर कार्टिलेज हमारे नोज की हाइट, विड्थ और हमारी टिप ऑफ द नोज और नॉस्ट्रिल्स की शेप में भी हेल्प करती है। हमारे नोज के अंदर और भी कई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें सूंघने और सांस लेने में हेल्प करते हैं। चलिए हमारे नोज को अंदर से देख लेते हैं। हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट स्पेस को नेजल कैविटी कहते हैं। अगर आप नेजल कैविटी का साइड व्यू देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। नेजल कैविटी वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी और ओल्फैक्टरी रीजन में डिवाइडेड होती है। वेस्टिब्यूल रीजन हमारे नोज की इंटरेस्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि स्किन से लाइंड होता है, और इसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम विब्रिसाई कहते हैं। नेजल कैविटी का नेक्स्ट रीजन यानी कि रेस्पिरेटरी रीजन हमारी नेजल कैविटी का लार्जेस्ट पार्ट है। हमारी नेजल कैविटी की लेटरल वॉल में 3 प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कॉन्काई कहते हैं। इन कॉन्काई के नाम सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का और इंफीरियर कॉन्का हैं। अगर आप नेजल कैविटी में प्रेजेंट कॉन्काई को फ्रंट से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। कॉन्काई के नीचे प्रेजेंट स्पेस को मीटस कहा जाता है, और इसी तरह हमारे नोज में सुपीरियर मीटस, मिडल मीटस और इंफीरियर मीटस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कॉन्काई के फंक्शन की बात करें तो कॉन्काई हमारी नेजल कैविटी के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारी नेजल कैविटी में ज्यादा अमाउंट में एयर आ पाती है। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारे नेजल कॉन्काई हवा के तेज बहाव को डिसरप्ट करते हैं, जिससे कि वो स्लो और टर्बुलेंट हो जाती है। हमारी नेजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है, जो कि एयर को वार्म और मॉइस्चर करती है। दरअसल म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को बनाती है, जिसे हम स्नॉट भी कहते हैं। म्यूकस इनहेल्ड एयर में से डस्ट, जर्म्स और स्मॉल पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, जो कि हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नोज के अंदर देखें तो आपको हेयर्स दिखाई देंगे। ये हेयर्स एयर में से लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, और फिर हम इन पार्टिकल्स को स्नीज करके अपनी बॉडी से करीब 160 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से बाहर निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने नाक के जरिए से किसी भी चीज को कैसे स्मेल करते हैं। दरअसल हमारी नेजल कैविटी के ओल्फैक्टरी रीजन में ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जब हम इनहेल करते हैं उस दौरान एयर में से ऑडर मॉलिक्यूल्स हमारे नोज के ओल्फैक्टरी रीजन तक ट्रैवल करके हमारे स्मेल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की फॉर्म में ओल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए से हमारे ओल्फैक्टरी बल्ब तक ट्रैवल करती है। ओल्फैक्टरी बल्ब हमारे ब्रेन के फ्रंट पार्ट के नीचे हमारी नेजल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इन सिग्नल्स को हमारे ओल्फैक्टरी बल्ब से हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट्स तक भेजा जाता है, और यूं हम किसी भी ऑर्डर को स्मेल कर पाते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा।